और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नेक्सा एवरग्रीन घोटाला पकड़ रहा है तूल। प्रकरण को लेकर कुछ युवक युवतियां चढ़े हैं पानी की टंकी पर। ज्योतिनगर थाना इलाके का मामला है। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। समझाइश की कोशिश। नेक्सा एवरग्रीन घोटाला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और मामले को लेकर कुछ युवक है, कुछ युवतियां हैं, पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। ये देखिए किस तरीके से युवक युवतियां आपको पानी की टंकी पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिनगर थाना इलाके का ये पूरा मामला। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और ये देखिए किस तरीके से टंकी पर चढ़े हुए युवक युवतियां। एवरग्रीन का महाघोटाला है। अब तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। पिछले 16 महीने तकरीबन हो गए हैं। हमने धरना दे लिया पुलिस के उच्च अधिकारियों तक, मिनिस्टर तक, जो पहले सरकार में सीएम थे अशोक गहलोत साहब, सभी तक हमने सारी खबरें पहुंचा चुके हैं। हम पहले टंकी का ये भी किया था दिनेश हेमंत साहब के, तब उन्होंने बोला था कि हमें 15 दिन का टाइम दो। हमने 1 महीने का टाइम दे दिया, लेकिन आज दिन तक कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी शर्त यही है, ना कोई शर्तें हैं ना कोई और है, हमारा लूटा हुआ पैसा है। आप इनको सज़ा दो या ना दो, हमारी तरफ से इनको आज़ाद घुमाओ या जो चाहे वो करो, लेकिन हमारा पैसा हमारे को दे दो। और ज्यादा जानकारी के साथ सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, सबसे पहले तो ये बताइए कि नेक्सा एवरग्रीन घोटाला आखिर है क्या है और ये जो युवक युवतियां जो टंकी पर चढ़े हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये कह रहे हैं? देखिए, नेक्सा एवरग्रीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 12,000 करोड़ से अधिक का घोटाला किया था और उसके बाद में लगातार जो आरोपी थे गिरफ्तार किए गए थे। खुद एडिशनल डीसी भारत जनसभा कब से घटना हुई थी, कब से चढ़े हुए हैं, लगातार ये चढ़ते हैं, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? नहीं, ये नेक्सा एवरग्रीन कंपनी है जिसने ये जो जिस तरीके से जो पहले भी आरबीआई की गाइडलाइंस थी, ये कंपनियां फ्रॉड करती हैं, पैसे का लालच करती है 4 गुना 5 गुना 10 गुना, उस तरीके की ये कंपनी थी जिसने फ्रॉड करके और लोगों का पैसा खा गई है। उस कंपनी के खिलाफ है जो मुकदमे दर्ज हैं और उनमें गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और उसमें जो इनके डायरेक्टर्स हैं उनको गिरफ्तार भी किया है। हो सकता है कि उसमें कुछ लोग बच रहे हों, लेकिन जो पुलिस उसमें सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसको सीज वगैरह भी कर दिया है। उसके बावजूद भी ये लोग असंतुष्ट है, तो हम लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग किन बिंदुओं पर जिन पे असंतुष्ट हो आप लोग आकर के बातचीत करो। मेरा इनसे ऊपर कम्युनिकेशन चल रहा है, मोबाइल से समझाइश चल रही है और विश्वास है ये लोग समझ जाएंगे हमारी बात को। सिर्फ पहली घटना नहीं है, अक्सर ये लोग चढ़ते हैं टंकी पे। जयपुर में पहले भी 3-4 घटनाएं हो चुकी थी इलेक्शन में। 3-4 घटना का तो खैर मुझे याद नहीं है थोड़े दिनों पहले, लेकिन 3-4 महीने पहले ज़रूर यही लोग चढ़े थे। तब भी समझाइश करके उतारा था। तब भी हमने इनको सारे जितने भी जो कोई इनके जो बिंदु थे उन सारे बिंदुओं पर इनको संतोष दिलाने की कोशिश की थी। वो जितने भी जो इनके बिंदु हैं, अभी भी ये कोई अपनी बात बताएंगे तो फिर बातचीत आगे करेंगे, तो वही सारी बातें चल रही हैं इनसे। तो लगातार वार्तालाप का दौर जारी है और माना जा रहा है कि समझाइश इनसे की जा रही है और इनको उतारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सुबह करीबन 4 बजे टंकी पर चढ़े थे और तब से मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है नेक्सा एवरग्रीन का, उसको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि इस कंपनी के अंदर करीबन 15 से अधिक जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल जो एडिशनल डीसीपी है उनसे वार्ता चल रही है जिससे कि इनको समझाइश करके नीचे उतारा जाए। जी बिल्कुल। और ये कितनी संख्या में युवक युवती हैं सत्यनारायण, अगर जानकारी उससे संबंधित, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात की अभी तो यही बताया गया कि पिछली बार भी ऐसे ही टंकी पर चढ़े थे लेकिन समझाइश सफल रही थी, लेकिन इस बार अभी तक जो समझाइश की जा रही है असफल रही है। लेकिन क्या माने, क्या बात इस बार भी बन जाएगी या फिर ऐसे बैठे रहेंगे? दीपिका, देखिए, सीकर के निवासी हैं। करीबन 7 से अधिक युवतियां हैं और 10 से अधिक जो युवक हैं वो सीकर से आके अल सुबह 4 बजे टंकी पर चढ़ गए थे और इन्होंने अपने हाथ में बैनर ले रखा है। इनको न्याय, मतलब कि इनको न्याय की अपेक्षा है कि जिस प्रकार से मुख्य आरोपी गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तार होने के बाद में इनको न्याय मिलेगा। चूंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हज़ारों लोग इस कंपनी के जो कंपनी है उसमें अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। अपने लाखों रुपये की जो ज़मीनें हैं उन्होंने बेच दी, गहने बेच दिए, अपने मकान बेच दिए, क्योंकि इनको लालच दिया गया था कि इस कंपनी में आने के बाद में आपका पैसा दुगना हो
हो जाएगा और उसी लालच में आके इन लोगों ने अपना पैसा लगाया। फिलहाल इनसे वार्तालाप का दौर जारी है और उम्मीद करते हैं थोड़ी देर पश्चात ही नीचे उतर के बात करेंगे, क्योंकि पहली बार नहीं है, पहले भी जयपुर में यही लोग चढ़ चुके थे, इनको उतारा गया था, लेकिन दोबारा 2 महीने में चढ़ गए। तो माना जा रहा है कि नीचे उतरने के बाद में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, उसका थोड़ा बिल्कुल इंतजार कर लेते हैं सत्यनारायण की बात कब तक बन पाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी